2024 बड़ी अपडेट। जैसे आप सबको पता है कि CITS एडमिशन जो गाइडलाइन थी उनमें चेंजेस हुए हैं। तो CITS एडमिशन को लेके जो नई गाइडलाइन लागू हुई है वो इस प्रकार है। जैसे पहले ITI के बाद 1 साल का गैप मांगा जाता था। उसके बाद हम CITS के लिए अप्लाई कर सकते थे। इसमें हम आपको CITS के लिए अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चेंजेस हुई हैं उन सब के बारे में बताएंगे। और बाकी आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं कि अपडेट क्या हुई है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी अपडेट हुई है वो ये है कि पहले हमारा जो CITS का टाइम होता था वो अब 1600 हावर से कम होके 1200 हावर हो गया है। जैसे आप देख रहे हो ना, पहले 1600 था, अब 1200 एनुअल लर्निंग हावर हो गया है। तो जो हमें पहले हमारी ट्रेनिंग के 1600 हावर पूरे करने होते थे उनको अब उन्होंने कम कर दिया है। उनको अब 1200 कर दिया है। अब हमारी ट्रेनिंग 1200 हावर की है। और उसके बाद इन इसमें जो DGT की ओर से जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो सब्जेक्ट था, जो एग्ज़ाम होता था, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होता था वो पहले अलग अलग होते थे। और जो सॉफ्ट स्किल थी वो भी इसी के साथ होता था। तो अब उसको इन्होंने मर्ज कर दिया है। उसको इन्होंने जो हमारा ट्रेड थ्योरी था उसके साथ मर्ज कर दिया है। ट्रेड थ्योरी और जो हमारा पीओटी था, TM था, उसमें ही इन्होंने एडजस्ट कर दिया है। अब हमें जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ED का एग्ज़ाम हमें ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन के साथ ही देखने को मिलेगा। वो एक ही सेट में हमारा जो पेपर आएगा वो एक ही सेट में होगा। तो इसमें हमें जो ट्रेड थ्योरी है उसके जो एग्ज़ाम है उस जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी में हमें 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखने को मिलेंगे। और 6 ही क्वेश्चन हमें इसमें WCS के देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि इन्होंने जो टाइम पीरियड था वो भी कम कर दिया है। और जो हमारे 2 सब्जेक्ट थे उनको भी इन्होंने मर्ज कर दिया है। और इसी के साथ साथ एक और नई अपडेट आई है जो कि पहले नहीं होती थी। इसमें वो अपडेट 1500 आवर की इन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको हम OJT भी बोलते हैं, वो कर दिया है। वो या तो इंडस्ट्री बेस भी हो सकती है, जो भी नियर बाई इंडस्ट्री होगी उसमें, या कोई हम ग्रुप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या बाकी जो भी DGT की ओर से गाइडलाइन आती हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। और बाकी 1200 हावर का तो मैंने बता दिया कि 1200 हावर हो गए हैं, वो इन्होंने पहले से लेस कर दिया है। और इसके साथ ही जो हमारा जैसे पहले हमारा बैच शुरू होता था सितंबर मंथ से, उसकी जो एडमिशन का जो कार्यकाल था वो थोड़ा लेट शुरू होता था, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था प्रोसेस में। तो अब वो भी थोड़ा ये जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ITI के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करने होते हैं। फिर ITI का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर करना, CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना, फिर एडमिशन, फिर सर्टिफिकेट, फिर इनको मतलब ये ज़्यादा वर्कलोड हो जाता था। तो उस करके इन्होंने जो हमारी CITS थी उसका बार जो टाइम पीरियड था वो कम कर दिया है। तो अब जो भी इसमें जो हमारा सेशन है वो जल्दी से जल्दी हो सकता है सितंबर मंथ से। इसमें ये एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कर लें, हमारा जो सेशन है वो अगस्त से शुरू हो जाए। फिर इसके अलावा जो इसमें अपडेट आई है, और जो हमारा एग्ज़ाम होगा, जो CITS का एग्ज़ाम होगा वो भी ये या हो सकता है जून स्टार्टिंग में ले लें, जून लास्ट में कंडक्ट कर ले, या मई में हमारे हॉल टिकट जो है डाउनलोड होने शुरू हो जाए।
वो अब अभी नया नया रूल है तो साथ साथ ही पता लगेगा। इसके साथ ही जो एक और अपडेट, जो एक और न्यूज हमें आजकल सुनने में मिल रही है कि आईटीआई के बाद सीआईटीएस करना अब आसान नहीं रहा है। तो वो आसान क्यों नहीं रहा, वो कठिन क्यों हो गया? तो वो आईटीआई वालों के लिए तो ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि जो पहले होता था कि आईटीआई करने के 1 साल बाद हम सीआईटीएस के लिए अप्लाई कर सकते, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब हम आईटीआई करने के बाद सीआईटीएस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें डीजीटी ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। चाहे फिर वो जैसे जो भी हमारा टेक्निकल जो सब्जेक्ट होगा, जो भी ट्रेड होगा टेक्निकल, उसके लिए इन्होंने चेंज किया है। या दूसरा, तो फिर चेंजेस क्या हुए हैं, सबसे पहले बात वो करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो जो डीजीटी ने हमारा जो एनएसक्यूएफ लेवल था उसको 5 कर दिया है। उसको इन्होंने एनएसक्यूएफ लेवल 5 ही कर दिया है। इन्होंने जो हमारा सिलेबस था उसको मर्ज कर दिया, उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। और जो इसका आपको पता है सीआईटीएस का जो ड्यूरेशन टाइम है वो 1 साल का है। और जो इसमें बैच, जो सीआईटीएस में बैच होता है वो भी यूनिट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिट 25 का होता है। तो जो और बात तो इसमें करेंगे नहीं, तो सबसे बड़ी बात वो ये वो उसी के ऊपर जो आईटीआई के लिए अपडेट है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे गाइडलाइन आई है तो वो ये है कि जो जिन्होंने 10th करी हुई थी और 2 साल का जिनका एनटीसी या एनएस पास्ड ट्रेड सर्टिफिकेट था जिनके पास, और जो पहले अप्लाई कर सकते थे 1 साल बाद, वो अब अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके लिए अब डीजीटी ने एक जो शर्त रखी है वो ये है कि उनके पास आईटीआई करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और वो भी वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि उनके जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनके पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद रही बात इसके, जो सीआईटीएस को हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सीआईटीएस की रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है, जैसे फॉर्म निकलते हैं, लिंक एक्टिवेट होता है, तो उसमें ये ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट वो सबके पास होते हैं। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और यूजर आईडी, वो आप ईमेल को डाल सकते हैं। बट जैसे जैसे फॉर्म आएंगे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो फिर जैसे ही आपकी यूजर आईडी बन जाती है उसके बाद हम इसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद, जैसे आपको मैं मेन बता देता हूँ, बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। एक तो आपको आधार कार्ड चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट, और जो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री का अगर है कोई तो वो चाहिए सर्टिफिकेट, आईटीआई पास सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट नंबर उस पर होता ही है। और ट्रेड सर्टिफिकेट ये हो गया। बाकी उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो होना चाहिए। फिर जो भी आपने स्कूल से जो भी एकेडमिक जो सेशन, जो भी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, या जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, फोटो आपको सिग्नेचर के साथ अपलोड करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, 8th का सर्टिफिकेट या 10th का, एन एनसीवीटी डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है या ईडब्ल्यूएस का है तो वो चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं।
बाकी आपको वीडियो हम टाइम टू टाइम बताते